सेशन स्पॉन्सरशिप अब खुल चुकी है। आप अपने पसंदीदा वक्ता का सेशन सीधे स्पॉन्सर कर सकते हैं। भाग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, स्पॉन्सर बने और इस राष्ट्र यज्ञ के विचार मंथन में अपना समर्थन दें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरे विश्व में एक ऐसी घटना हुई है कि जिसको देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली है, और वो ये है कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर अचानक 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 का मतलब होता है कि पहले से प्री प्लान्ड कोई विजिट नहीं था, वो अचानक भारत पहुंच जाते हैं, गिdeon सार। और बहुत सारी बातें होती हैं, क्या अंदर की बातें होती हैं वो तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें तो आई नहीं, लेकिन हमारे सोर्सेज ने जो हमको कुछ बताया है वो हम अभी आपसे थोड़ा बहुत अभी शेयर कर लेते हैं। बड़ी बात यह है कि इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने आज जो उनका जो 2 मिनट का जो टेलीवाइज्ड एड्रेस था, उसमें भारत को कहा कि इंडिया इज अ ग्लोबल सुपर पावर। भारत एक वैश्विक सुपर पावर है। और ऐसा कौन कह रहा है? इसराइल। इसराइल की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसराइल का ये जो दौरा था, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे तो बहुत बड़ी-बड़ी एक डील्स हैं, और उसमें एक डील तो है बीवी रैम, जिसका नाम है स्काई स्टिंग। और वो स्काई स्टिंग जो है वो 250 किलोमीटर की उसकी रेंज है। और आपने हमसे सुना होगा कि भाई डुअल पल्स मोटर होती है, और मीटियोर जो है वो डुअल पल्स मोटर है, जो 180 किलोमीटर्स की रेंज है, जो रफाल पे लगती है। डुअल पल्स मोटर है, और उसका नो किल जोन, उसका नो एस्केप जोन जो है वो 150 किलोमीटर का है। अस्त्रा 2 जो बन रही है, उसमें भी अब डुअल पल्स मोटर लगा के और कुछ ट्वीक करके उसको 200 किलोमीटर्स का बना लिया गया है। लेकिन ये जो स्काई स्टिंग है, इसको भारत तुरंत प्रोक्योर करके इमरजेंसी प्रोक्योर करने के लिए जा रहा है, और इसकी रेंज जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है, यानी एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट को मारने के लिए, जिससे कि जो दूसरा एयरक्राफ्ट है वो हमारे एयरक्राफ्ट के पास आने की जरूरत ना करे। तो ये 250 किलोमीटर का मतलब हुआ, ये ट्रिपल पल्स मोटर है, यानी 3 अलग-अलग पल्स मोटर्स इसमें हैं। और एक बूस्टर फेज़ के लिए, कोस्टिंग के लिए, फिर 2 को डबल कोस्टिंग के लिए, और फिर फाइनल एक जो ग्लाइड फेज़ होता है वो। 250 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि भाई इनका कोई भी जहाज़ सरगोधा से पहले का उड़ नहीं सकता। जितने भी आपके ये बेसेस हैं, जैकोबाबाद से लेके, बुलारी से लेके, रहीम यार खान, और इधर आगे आ जाएँगे तो आपका ये मुरीद, ये सारे के और इवन रावलपिंडी, ये सब जो है वो बेकार है, यहाँ से कोई नहीं उड़ पाएगा। वैसे भी वो एस-400 से आतंकित है, और एस-400 से आतंकित होने के बाद यदि ये स्थिति हो गई कि भाई हमारे यहाँ आपकी ये स्काई स्टिंग भी इंटीग्रेट हो गई, और स्काई स्टिंग इंटीग्रेट करने के लिए इज़राइल कह रहा है कि साहब हम तो आपको हफ्तों में इंटीग्रेट करके दे देंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कितने हवाई जहाज़ जो हैं वो हमें फ्री करते हैं, और किसी में भी इंटीग्रेट कर देंगे, सुखोई में कर देंगे। और सुखोई में सबसे अधिक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रफ़ाल में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारी और दूसरी फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। लेकिन सुखोई चूँकि भारत में ही सब कुछ हो रहा है उसका, इसलिए सुखोई में इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। सुखोई वैसे भी इस समय विश्व में एक महत्वपूर्ण एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके लिए सभी आतुर हैं जिसको लेने के लिए। आप ये देखें कि डॉलर ती 3 बिलियन, $3 बिलियन के सुखोई का प्रपोज़ल आया है आर्मीनिया से भारत के पास। और वो क्यों आया है? क्योंकि सुखोई वो खरीद रहे थे रशिया से, लेकिन रशिया के पास इस समय
क्योंकि वो यूक्रेन से युद्ध में व्यस्त है, इसलिए उसके पास इतना स्पेस नहीं है कि वो कोई बाहर एक्सपोर्ट इस समय सुखोई बना के कर सके। जो कुछ भी है वो उसके स्वयं के उपयोग में आ रहा है। तो अब वो मौका जो है वो भारत को मिल गया है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि जो भी बात हो रही है इसराइल से, उसमें पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शामिल है। क्योंकि पहली बार ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ज़ाहिर कर दिया है, ये सच किया है या झूठ कहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया उसको। वो अलग-अलग तरह से हैं टाइप की हँसी हँस रहे हैं। और पाकिस्तान ने डिनाई इसलिए नहीं किया है कि वो बिना ट्रंप को पूछे डिनाई कर भी नहीं सकते। हालाँकि यूएस की टेस्टिंग की बात, जैसा मैंने कल कहा था आपको, वो उनके एनर्जी सेक्रेटरी स्वयं ने डिनाई कर दी है और वो कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, ये तो सब क्रिटिकल टेस्ट वगैरह होंगे और सिस्टम्स टेस्ट और डिलीवरी मैकेनिज़्म टेस्ट वगैरह होंगे। लेकिन ट्रंप ने जब बात की थी तो स्पेसिफिकली एक्सप्लोजन्स की बात की थी। तो ट्रंप के बात करने के तुरंत बाद ये कार्यक्रम बना है और ये फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हैं और भारत और इज़राइल अब पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ करने की बात कर रहा है। अब ये लोग जो सोचते हैं कि इज़राइल जो है वो सारा काम यूएस से पूछ के करता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा कतई नहीं होता। इज़राइल जो है अपनी सुरक्षा के लिए वो एक सीमा तक यूएस को इन्वॉल्व रखता है। यूएस की भी एक मजबूरी है कि उसको इज़राइल मिडल ईस्ट में चाहिए। जिस दिन इज़राइल मिडल ईस्ट में नहीं हुआ, उस दिन यूएस का सारा जो उनकी जो सारी की सारी नक्शेबाज़ी है, जो सारा इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में, वो हो जाएगा समाप्त। तो अब भारत और इज़राइल ने मिल के चर्चा की है, क्या चर्चा की है ये भी पता चल जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन पाकिस्तान की ये जो न्यूक्लियर थ्रेट जिसको हमारे ट्रंप बाबू ने बेवकूफ़ी से उजागर कर दिया। उजागर कर इसलिए भी दिया, भारत को तो पता ही था। अब इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला क्यों किया। क्योंकि किराना हिल्स में जो वॉरहेड्स रखे हुए थे, उन वॉरहेड्स को भारत ने एक प्रकार से इमोबिलाइज़ कर दिया। किराना हिल्स पे हमला नूर ख़ान के बाद किया। पहले नूर ख़ान में सारा कमांड सेंटर डिस्ट्रॉय कर दिया। कमांड सेंटर डिस्ट्रॉय करने के बाद में जब इनकी स्थिति नहीं रही कि ये कुछ कर पावें, तो फिर यूएस ने भारत को कन्वे किया कि देखिए, जेडी वैंस का फ़ोन आया था ना कि वो पाकिस्तान कुछ ज़्यादा करने वाला है, वो न्यूक्लियर चला सकता है इत्यादि, इत्यादि। उसके अगले दिन ही तो नूर ख़ान को ख़त्म कर दिया था। और नूर ख़ान को ख़त्म करने के साथ-साथ किराना पे भी दस्तक दे दी थी, जिसके कि 2 वर्ज़न बताए जा रहे हैं। आज जनरल जीडी बख्शी ने रिपब्लिक टीवी पे बताया भी है कि भई 2 ब्रह्मोस दागे गए। ए एक ने तो जो उसका मोटा स्टील डोर है, उसमें छेद किया और पीछे से दूसरा ब्रह्मोस जो आया, उसने अंदर जाके वो उनको, जो भी उनके वॉरहेड्स थे, उनको कुक कर दिया। मतलब कुक करने का मतलब ये होता है कि वो डर्टी बॉम्ब्स में बदल गए। डर्टी बॉम्ब्स का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी रेडियो एक्टिविटी रिलीज़ कर दी, तो रेडियो एक्टिविटी रिलीज़ करने का मतलब कि अब आप अंदर जाके उनको बाहर नहीं ला सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो रेडियो एक्टिव मेजरिंग वाले सेस्ना विमान जो थे, वो किराना के और नूर ख़ान के आस-पास उड़ रहे थे। वो काम उनको करना पड़ा क्योंकि भारत ने साफ-साफ बता दिया कि बच्चा होश में रहो, हमें सब पता है तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं और ये लो, हमने तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर हमला कर दिया। यही तो टॉम कूपर कह रहा था ना भाई। टॉम कूपर कह रहा था कि दे कम एंड hit your storage site. They come and hit your storage site and you are not able to retaliate. That means it's a clear win. ये टॉम कूपर ने जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला के कहा। और चूँकि वो शायद शायद क्या, लगभग निश्चित ही मानिए, क्योंकि अब ये जो ट्रंप का बयान है उससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये अमेरिकन वॉरहेड्स थे जो वहाँ स्टोर करके रखे गए थे। अमेरिका अपने वॉरहेड्स इस तरह से स्टोर करके कई अलग स्थानों पर रखता भी है। उनको टर्की में भी रखता है और टर्की के अलावा और भी कई स्थान हैं जहाँ पे वो इस तरह से स्टोर करके रखता है। और उस स्टोरेज को भारत ने
डैमेज कर दिया। मैं नहीं कहूँगा कि उड़ा दिया, लेकिन उसको डैमेज कर दिया। और वैसे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी कहता है, पेंटागन भी कहता है कि भई ये सारी सूचनाएँ जो हैं ये ट्रंप से मत साझा किया करो, इसको कुछ पता नहीं कि अपनी डींग में क्या बोल जाए। अपनी डींगें हाँकने में कुछ भी ऐसा बोल जाता है, और यही ये बोल गया यहाँ पे। और इस बोलने से भारत को बहुत लाभ हो गया है, और इज़राइल को भी बहुत लाभ हो गया है। भारत को अब ये लाभ हो गया है कि अब भारत इज़राइल से डायरेक्ट लिंक अप हो सकता है, और इज़राइल का ये मानना है कि भई इस पूरे रीजन में कहीं भी किसी भी इस्लामिक देश के पास यदि कोई एटम बॉम्ब है इस तरह का, तो वो उसके लिए उसके अस्तित्व के लिए एक संकट है, एक खतरा है। इसलिए उसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो इसको न्यूट्रलाइज़ करे। तो अब भारत और इज़राइल का डबल सहयोग है। एक तो ये स्काई स्टिंग मिसाइल लेने जा रहे हैं इज़राइल से, और ये सौदा कल एक तरह से फिक्स हो गया। और दूसरा ये है कि अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के विरुद्ध इंडिया इज़राइल कोऑपरेशन भी आरंभ हो गया है, ये समझ लीजिए। इज़राइल ने इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर ने यूं ही भारत को सुपर पावर नहीं कह दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।